हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जीएस की सीरीज़ और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या फिर अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो हमारी चुंबकीय तरंगें होती हैं उनके माध्यम से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि हमारी जो संपूर्ण अर्थ है उसके जो स्ट्रक्चर है हमारा उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग है क्रस्ट अथवा भूपटल या भूपर्पटी। दूसरी हमारी जो संरचना है उसका नाम है मेंटल और तीसरा जो हमारा जो भाग है उसे कहते हैं हम लोग कोर। पहला हमारा है क्रस्ट या फिर भूपर्पटी या फिर भूपटल। देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 33 किलोमीटर है औसत और जो हमारे इसकी चौड़ाई में कॉन्टिनेंट 40 किलोमीटर और समुद्रों में इसकी चौड़ाई है 5 से 10 किलोमीटर। भूपटल है उस पे सर्वाधिक जो पदार्थ या फिर जो कंपाउंड पाया जाता है वो ऑक्सीजन 47% यानी 47% तक ऑक्सीजन पाया जाता है। क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। जो अपर क्रस्ट है लेयर को हम लोग बोलते हैं सियाल, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम नामक तत्वों से मिलकर बना होता है और यहाँ पर जो अपर क्रस्ट होता है उससे हमारे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ है और इसमें यहाँ पर जो पत्थर हैं वो ग्रेनाइट की तरह रवेदार पत्थर पाए जाते हैं। जो हमारा लोअर क्रस्ट है परत को हम लोग कहते हैं सीमा, यानी ये जो परत है ये सिलिका और मैग्नीशियम नामक तत्वों से मिलकर बनी हुई है और इस भाग से हमारी पृथ्वी के समुद्री निर्माण हुआ है और यहाँ पर बेसाल्ट की तरह चट्टानें पाई जाती हैं। जो हमारा ये दूसरा भाग है उसको कहते हैं हम लोग मेंटल। मेंटल जो है वो 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है और यह हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका 83% भाग जो है वो मेंटल में आता है। और जो हमारा वो लिथोस्फीयर है यानी स्थल मंडल है जहां हम लोग रहते हैं वो मेंटल का ऊपरी पार्ट है, वो ऊपरी हिस्सा है जहां पर हम लोग रहते हैं। जो स्थल मंडल है वो मेंटल का ही भाग है। उसके बाद में जो हमारी वो पृथ्वी का जो तीसरा भाग है जिसे हम लोग कोर या फिर क्रोड कहते हैं, ये हमारे पृथ्वी का आंतरिक भाग है यानी केंद्र का भाग है और यह जो परत है वो निकिल और आयरन यानी निकिल और लोहे से मिलकर बना है, इसीलिए इस परत को हम लोग बोलते हैं निफे। इसे भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। जो हमारा ये बाह्य कोर होता है उसकी जो सीमा है वो 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक है और यह तरल अवस्था में है और उसके बाद 5150 से लेकर 6371 तक जो भाग है वो ठोस अवस्था में है। संपूर्ण पृथ्वी है उसमें लोहा पाया जाता है 35%, उसके बाद ऑक्सीजन है 30%। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारी पृथ्वी की ये 3 जो परतें हैं इनके बीच में जो कंटिन्यूटी यानी अनुबंधताएं जो हमारी वो पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और ट्रिक भी हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग उन्हें याद रख सकते हैं। जो 3 ये लेयर है क्रस्ट मेंटल कोर, इनके जो मध्य जो सीमाएं हैं जो अर्थ डिस्कंटिन्यूटी है जहां से इन लेयरों का संबंध खत्म हो जाता है। क्रस्ट मेंटल और कोर। पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है जो ग्रेनाइट की तरह निर्मित है
उसके और जो आंतरिक क्रस्ट है, जो हमारा बेसाल्ट की तरह जहां पर चट्टानें पाई जाती हैं, इन दोनों के बीच डिसकंटिन्यूटी है, उसे हम लोग बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद में जो हमारा निचला क्रस्ट है और ऊपरी जो मेंटल है, इनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम लोग बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। बाद में जो हमारा जो ऊपरी मेंटल है और जो निचला मेंटल है, उसके बीच की जो असमताएं हैं यानी जो डिसकंटिन्यूटी है, उससे हम लोग बोलते हैं रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। बाद में जो हमारा लोअर मेंटल है और अपर क्रस्ट है, यानी जो निचला मेंटल है और जो ऊपरी है यानी बाह्य जो कोर है, इन दोनों के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। उसके बाद में बाह्य कोर और आंतरिक कोर है, इसके बीच में लेहमन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। बात आती है इनको याद कैसे किया जाए। इनको हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है हमारी, कोई मोर को गुलाल से मारो। कोई को से है हो गया हमारा कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। आ गए हमारी अर्थ के उन तीनों को दो भागों में बांटा गया है, एक है बाह्य, एक है आंतरिक। को से हो गया कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ऐसे हम याद रखेंगे, जो कोनार्ड है वो पहली और दूसरी लेयर के बीच में है, का मतलब ये ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। उसके बाद में मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो हमारी दूसरी लेयर और तीसरी लेयर के मध्य में है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। उसके बाद में है मोर, रा से हो गया रेप्टी, जो हमारा है तीसरी और चौथी लेयर के बीच में है, जो अपर मेंटल है और जो लोअर मेंटल है, इनके बीच में कौन सी होगी, रेप्टी। उसके बाद में है हमारा गा से हो गया गुटेनबर्ग, इसका मतलब ये चौथी और पांचवी लेयर के बीच में है, दैट मीन्स लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट। ला से हो गई लेहमन, जो हमारी पांचवी और छठी लेयर के बीच में है, इसका मतलब है कि अपर कोर और लोअर कोर के बीच में कौन सी है, लेहमन। दोस्तों, ये था हमारा जीएस का टॉपिक नंबर 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों को जो कि एसएससी, रेलवेज, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को मत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।